छोड़ते हुए वापस, अभी बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। अब हम ग्रीवा चालन की क्रिया में आगे बढ़ते हुए अपनी ग्रीवा को, गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाएंगे। इसमें भी सभी लोग गहरा श्वास लें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे आपकी ठुड्डी जो है कंधे की सीध में आए। कोशिश करें। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में लेकर आएं। इसके पश्चात श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। इसी अभ्यास क्रम को हम एक बार और दोहराएंगे, यानी उसी तरह हम राइट साइड पे जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर बाईं ओर जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया में हम लोग ग्रीवा को चक्राकार घुमाएंगे, तो इसमें भी सभी गहरा सांस लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाना है। ठुड्डी को सीने से स्पर्श करवाने की कोशिश करनी है और श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज दाएं से बाएं घुमाएं एवं वापस लाते हुए श्वास छोड़ें। इसी प्रक्रिया को अब हम अगले चरण में घड़ी की विपरीत दिशा में अपनी ग्रीवा को, गर्दन को घुमाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे लाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। गर्दन में खिंचाव महसूस करें और अब इस विधि को एक बार और दोहरा लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जिस क्रिया को हम करेंगे वह है स्कंद संचालन, यानी शोल्डर की मूवमेंट्स। इसमें आप लोग हाथ अपने कमर से निकालकर बगल में ले आएं। श्वास को अंदर लेते हुए पैरों को एक साथ मिलाकर आप लोग खड़े हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, बगल से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आपस में ना मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएं धीरे धीरे। इस क्रिया को अब हम एक बार और दोहरा लेते हैं। उसी क्रम से हम लोग इसे फिर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। इस सूक्ष्म व्यायाम में अब हम आगे बढ़ते हुए स्कंद चालन की क्रिया करेंगे, यानी शोल्डर्स को थोड़ा हमने चलाना है, जिससे गर्दन की मांसपेशियां जो हैं स्वस्थ हों और दृढ़ बने। तो सभी लोग इसमें पहले बगल से अपनी भुजाओं को उठाएंगे, गहरी सांस लें और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ के कंधे पर और बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को वक्ष के समीप मिला लें। अब श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए चक्राकार घुमाएं। इस क्रिया को आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर सभी लोग 2 बार दोहराएं।
सामान्य स्थिति में आ जाएं। और अब हम लोग जो अगली क्रिया करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम में, वह है कटी या कमर चालन, यानी कि कमर का जिसमें थोड़ा सा रिलैक्स हम करेंगे। तो ये कटी शक्ति विकासक भी कहते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं सभी लोग। अब दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाना है, दोनों बाजुओं को सामने की ओर कंधे की सीध तक उठाना है। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए, दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इसी प्रकार अब हमने शरीर को दाईं ओर घुमाना है, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए और श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। एक बार और इसी क्रम से हम लोग इसको दोहरा लें। यानी फर्स्ट में राइट साइड जाना है, बिल्कुल सीधा बाजुओं को रखना है। उसी क्रम से वापस आते हुए लेफ्ट साइड में हमने जाना है, जिससे राइट हैंड हमारा लेफ्ट शोल्डर को टच करेगा और अपने हाथ को देखना है। धीरे धीरे वापस आए, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं, अपने पैरों को जोड़कर उसी प्रकार। और अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में आगे बढ़ते हुए घुटना संचालन की प्रक्रिया करेंगे, यानी नी जॉइंट की मूवमेंट्स। ये भी हमारे नी जॉइंट को रिलैक्स करेगा और अगले आसनों के लिए हम लोगों को तैयार करेगा। तो इसके लिए सभी लोग अपने पैरों के बीच में अपने कंधे के बराबर दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। अपने कंधों के जितनी दूरी बना लें पैरों के बीच में। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं, हथेलियां नीचे की ओर रखें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें एवं बैठने की स्थिति में आ जाएं। नमस्कार। अब श्वास लेते हुए घुटनों को सीधा करें एवं हाथों को बगल से नीचे लेकर आएं और समस्थिति बना लें। अभी इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहरा लें। उसी तरह हाथों को सामने की ओर लेकर आएं, नीचे की ओर हथेलियों को रखें, झुकें, वापस आएं और हाथों को बगल से वापस लेकर आएं। ये तो हमारी मुख्य जो सूक्ष्म व्यायाम थे वो सभी व्यायाम यहां पर समाप्त होते हैं। और अब हम योगासन के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हम अब आसन करने जा रहे हैं। और आसन में हम सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जिस आसन को हम लोग करने जा रहे हैं वो है ताड़ आसन। तो ताड़ आसन जो है ये शरीर में स्थायित्व प्रदान करता है और ये सभी खड़े होकर करने वाले आसनों का आधार है। ये शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि ताड़ जो शब्द है वो बेसिकली ताड़ का पेड़ होता है जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। तो चलिए इस आसन की अभ्यास विधि शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी बना लें। अब हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हथेलियों को बाहर रखते हुए सिर से ऊपर उठाएं एवं एड़ियों को उठाते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएं। इस स्थिति में कुछ पल बने रहें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अलग करते हुए भुजाओं को वापस नीचे लेकर आएं। समस्थिति में खड़े हो जाएं। निवेदन करूंगा कि ये आसन सभी आसनों का आधार होता है, इसलिए हम इस आसन को एक बार और दोहराएंगे। दोनों पैरों के मध्य में उसी प्रकार से 2 से 3 इंच की दूरी रहेंगी। हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठा लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ लें। श्वास लेते हुए हथेलियों को बाहर की ओर सिर से ऊपर ले जाएं एवं एड़ियों को पंजों के बल उठाएं। पंजों के बल खड़े हो जाएं।
इस स्थिति में कुछ पल बने रहें, एड़ियों को वापस जमीन पर लेकर आएं और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अलग करें, भुजाओं को वापस बगल से नीचे लेकर आएं। गहरे लंबे श्वास लीजिए। आराम से समस्थिति में सभी लोग खड़े हो जाएं। योग अभ्यास क्रम की सामान्य योग अभ्यास क्रम की श्रेणी में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए वृक्षासन करेंगे। इसमें भी दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाकर रखें। आंखों को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर लें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखें। दाएं पैर को बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखें और श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। कुछ पल इसी स्थिति में रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं एवं पैर जो हैं पूर्व अवस्था में नीचे वापस लाएं। इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे, यानी श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को दाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखें। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। कुछ पल इसी स्थिति में रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस जमीन पर लेकर आएं एवं पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। लंबा गहरा सांस लीजिए। समस्थिति में खड़े हो जाएं। सभी को ये आसन जो है बिल्कुल आराम से करने हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करने हैं। अधिक खिंचाव न डालें शरीर के ऊपर। अब मैं अगले आसन की तरफ बढ़ता हूं, जो कि है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन में फिर से हम दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना लें। श्वास को अंदर ले जाते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर कमर से ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें एवं हथेलियों को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ समय वहीं रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। समस्थिति बना लें। गहरा लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, लीजिए, नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, खड़े होकर करने वाले आसनों में, जो कि है अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन में भी दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाकर हम रखेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रख लें, जिससे कि दोनों कोहनियां आपकी समानांतर हो जाएं, यानी पैरेलल हो जाएं एक दूसरे के। सिर को सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकाएं एवं गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव बनाएं। कटी कमर भाग को पीछे झुकाएं। कुछ समय इस स्थिति में रुकें। सामान्य श्वास लें। अब श्वास को छोड़ते हुए पुनः समस्थिति में आ जाएं। ये अर्धचक्र आसन है। अर्धचक्र आसन से हाथों को बगल से निकालकर सीधे खड़े हो जाएं। सब लोग समस्थिति बना लें। अर्धचक्र आसन से जो कटी भाग की मांसपेशियां हैं उनको बहुत बल प्रदान होता है। तो अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, खड़े होकर करने वाले आसनों में, जो कि है त्रिकोण आसन। ये त्रिकोण आसन के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो स्लिप डिस्क से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, प्रभावित हो, वे इस आसन को ना करें, या सियाटिका रोग जिन्हें हो वो इस रोग आसन को ना करें। दोनों पैरों के बीच में फिर से हम 2 से 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आराम पूर्वक खड़े रहें। दोनों हाथों को बगल से कंधे के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। अब दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ लें। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें तथा सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की उंगली को देखें। अब सामान्य अवस्था में फिर से वापस आ जाएं और इसी आसन को अब हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे, यानी कि बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर मोड़ें,
श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें तथा सिर को घुमाते हुए दाएं हाथ की उंगली को देखें और वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हाथों को बगल से निकालकर पैरों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर लें, आपस में मिलाकर खड़े हो जाएं। नॉर्मल श्वास लीजिए, सामान्य सांस लीजिए। ये यहां पर हमारी अभ्यास विधि की खड़े होकर करने वाले आसनों की अभ्यास विधि खत्म होती है। अब सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि हम बैठकर करने वाले आसन कर रहे हैं, इसलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी सर्वप्रथम हम लोग सुखासन में जैसे बैठे हैं, तो अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि विश्रामासन की स्थिति में आ जाएं। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखें। विश्रामासन की स्थिति के लिए अपने पैरों को खोल लीजिए, आगे की तरफ खोल लीजिए टांगों को, और अपने हाथों को पीछे आराम से टिका लीजिए। ये विश्रामासन की स्थिति है। और अब हम सर्वप्रथम बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले जो आसन करने जा रहे हैं वह है भद्रासन। तो भद्रासन जो है, इसके लिए सबसे पहले हमें दंडासन की स्थिति में आना है। तो दोनों हथेलियों को आप अपनी कमर के पास लेकर आएं और कमर के साथ मिला लें आगे की तरफ। पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था। ये दंडासन की स्थिति है। और दंडासन की स्थिति से अब हम लोग दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर पास लाएं, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें और पैरों की उंगलियों को हाथों से ढक दें। कृपया हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए। कोशिश करें कि आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके मूलाधार क्षेत्र से टच करवाने की कोशिश करनी है। जितना हो सके शरीर के पास उनको लेकर जाएं। थोड़ा सा एड़ियों को टच करवाने की कोशिश करें और इस अवस्था में कुछ पल रुकने के बाद सामान्य श्वास लें और फिर पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं, यानी विश्राम आसन की स्थिति में फिर से वापस आ जाएं। अब हम बैठकर करने वाले आसनों में अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वज्रासन। वज्रासन के विषय में ये बताना चाहूंगा कि जो गंभीर पाइल्स से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, बवासीर के जो व्यक्ति होते हैं, वह इस आसन को ना करें। और ये वैसे पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला बहुत बढ़िया आसन है। तो इसमें सबसे पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे दबा लें एवं बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि पैर के अंगूठे आपस में मिले हों, पैर के अंगूठे पीछे से आपस में मिले हों और नितंब आपके एड़ियों पर टिके हों। दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर रखें। आंखें बंद कर लें। सामान्य श्वास प्रश्वास लें। पीठ एवं गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। यह संपूर्ण वज्रासन की स्थिति है। और अब हम जो अगले आसन को करने जा रहे हैं वह भी आप लोग वज्रासन की स्थिति में ही बैठे रहें और इसी वज्रासन में बैठे हुए धीरे धीरे घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए। दोनों हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर धड़ से झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव डालें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। सामान्य श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, सहज हो जाइए।
बैठकर करने वाले आसनों की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हुए शशांक आसन करेंगे। शशांक, जैसे शशक शब्द का अर्थ है खरगोश, तो खरगोश की भांति जो आसन लगाया जाता है उस आसन को शशांक आसन कहते हैं। इसमें निवेदन रहेगा कि पुनः आप लोग वज्रासन में बैठ जाएं, पुनः वज्रासन में बैठ जाएं और दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर तक फैला लें। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें, घुटनों के बीच जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हथेलियों को आगे लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आगे लेकर जाना है, झुकें। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, ठुड्डी जमीन पर लगाइए और सामने की ओर देखने की कोशिश करें। अब श्वास को छोड़ते हुए, अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे वापस आ जाएं और पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। इसी वज्रासन की स्थिति से अब हम पीठ बैठकर करने वाले आसनों की अंतिम श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उत्तान मंडूक आसन। तो उत्तान मंडूक आसन के लिए भी वज्रासन की स्थिति से अब आप धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को अधिकाधिक फैला लीजिए। देखिए, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, दोनों घुटनों को अधिकाधिक फैला लें। ध्यान रहे कि आपके पैर के अंगूठे आपस में सटे रहें। अपने दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे के नीचे और बाएं हाथ को दाएं कंधे के नीचे रखें। गर्दन एवं पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और कुछ पल इसी अवस्था में बैठें। सामान्य श्वास प्रश्वास लीजिए और अब श्वास को छोड़ते हुए पुनः विपरीत क्रम से उसी समय तरह वापस आ जाएं। विश्राम आसन में बैठ जाइए। सामान्य श्वास लीजिए। इस सामान्य अभ्यास क्रम की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हुए उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो उदर के बल लेटकर आसन करने के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी वाम करवट लेते हुए उदर के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम जो हम इसमें आसन करने जा रहे हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से अपनी उदर के बल लेटें, पेट के बल लेटें। जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स अभी जिस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे रहें। गर्भावस्था एवं कंधों की जकड़न में उदर के बल लेटकर करने वाले आसनों को नहीं करना चाहिए। अब ये सबसे पहले जो हम जिस आसन को करने जा रहे हैं वह है मकरासन। इसमें अपने पैरों को बाहर की तरफ रखें, यानी आपके पंजे जो हैं बाहर की तरफ पॉइंटेड हों। हाथों को मोड़ते हुए दाईं हथेली पर बाईं हथेली को रखें, सामने सामने जमीन पर दाईं हथेली पर बाईं हथेली को रखें। सिर को दाईं हथेली पर टिका दें, सिर को दाईं हथेली पर टिका दें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें एवं शरीर को शिथिल होने दें। ये मकरासन की स्थिति है जो तनाव एवं चिंता से मुक्त करती है। सामान्य श्वास प्रश्वास लीजिए, बाहरी बातों को भूल जाइए, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब हम उदर के बल लेटकर करने वाले आसनों में आगे बढ़ते हुए भुजंगासन करेंगे। तो इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि सभी अपनी दोनों टांगों को जोड़ लें, पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को शरीर से बगल में रखें। इस प्रकार रखें कि हथेलियां आपकी कोहनियों के साथ जमीन पर टिकी हों, कोहनियों के साथ जमीन पर टिकी हों। इस स्थिति में श्वास लेते हुए
सिर और छाती को नाभि के क्षेत्र तक उठाएं। नाभि के क्षेत्र तक केवल उठाना है। डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखें, कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और जमीन पर माथा टिकाएं। मकर आसन में विश्राम करें। सामान्य श्वास लीजिए, मकर आसन में विश्राम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उदर के बल लेटकर करने वालों में अगले आसन की तरफ जो हम जा रहे हैं वह है शलभ आसन। और शलभ आसन में भी दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को शरीर के बगल में इस प्रकार रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। दोनों हाथों को की हथेलियां ऊपर की ओर हों। श्वास धीरे धीरे अंदर खींचें एवं